नमस्कार। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर आज योगी कैबिनेट ने ओबीसी आयोग का गठन करने का रास्ता साफ कर दिया है। जी हां, उत्तर प्रदेश में आज ओबीसी आयोग का गठन हुआ, इसलिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ आरक्षण पर कब तक मुहर लगेगी और कौन कौन से पैनलिस्ट तैयार किए जाएंगे, इसकी भी जानकारी आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार, मेरा नाम है रामापाल और आप देख रहे हैं रामापाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यूपी में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ, सीएम योगी ने लिया बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें ओबीसी आयोग गठन के साथ 12 अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। ओबीसी आयोग गठन के फैसले से यूपी में पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी बाधा खत्म हो गई है और अब सूबे में फिर से सियासी सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको अवगत करा दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी बाधा दूर करने के लिए योगी सरकार ने सोमवार को बड़ा दांव चल दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठन को मंजूरी दे दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद यूपी पंचायत चुनाव की राह में जो सबसे बड़ी अड़चन आ रही थी, अब वह समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इसमें कितना समय लगेगा, इसकी भी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि यूपी में ओबीसी आयोग का कार्यकाल अक्टूबर 2025 में समाप्त हो गया था, जिसे योगी सरकार ने अक्टूबर 2026 तक के लिए बढ़ा दिया था, लेकिन कानूनी रूप से उसके पास समर्पित आयोग के अधिकार नहीं है। ओबीसी आयोग अपने 3 साल के मूल कार्यकाल के रहते ही आरक्षण का सर्वे कर सकता है। ऐसे में योगी सरकार ने कैबिनेट के जरिए ओबीसी आयोग के गठन का फैसला लेकर पंचायत चुनाव की सरगर्मी को तेज कर दिया है। ओबीसी आयोग के गठन के साथ ही आरक्षण की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अब नया समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग उत्तर प्रदेश में पिछड़ों का रैपिड सर्वे करेगा और इस सर्वे के जरिए ही पिछड़ों की वास्तविक आबादी का पता लगाया जाएगा। उसी के अनुसार उन्हें सीटों का आरक्षण लागू किया जाएगा। इसके बाद ही उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव तय समय पर अप्रैल से लेकर मई के मध्य तक हो जाने चाहिए थे, लेकिन पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकी। इसकी वजह यूपी में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होना था, लेकिन योगी सरकार ने कैबिनेट के जरिए ओबीसी आयोग गठन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने यह निर्णय हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश दिया था कि स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए समर्पित आयोग का गठन और वास्तविक आबादी का रैपिड सर्वे, जिसको समकालीन सर्वे कहा जाता है, करना आवश्यक था और कुल आरक्षण 50% की सीमा के भीतर इसे रखना होगा। ऐसे में ओबीसी आयोग के गठन के बाद अब आरक्षण की प्रक्रिया तेजी से शुरू हो जाएगी और उत्तर प्रदेश में आरक्षण प्रक्रिया गति पकड़ती हुई नजर आएगी। कब तक होंगे यूपी पंचायत चुनाव? तो सरकार के आयोग गठन के फैसला लिए जाने से नया आयोग ओबीसी की आबादी का सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का आकलन सर्वे करेगी। ओबीसी आयोग के सर्वे के आधार पर यह तय होगा कि पंचायत में ओबीसी आरक्षण कितने प्रतिशत और किन किन सीटों पर लागू होगा। ओबीसी के लिए 27% आरक्षण पूर्व की भांति ही निर्धारित किया गया है। आयोग की अंतिम रिपोर्ट के बाद आरक्षण संबंधी अधिसूचना जारी होगी। इसके बाद आरक्षण को लेकर के किसी तरह के सवाल अगर नहीं खड़े हुए और कोई कानूनी पेच या मामला फंसता हुआ नहीं दिखाई दिया, तो पंचायत चुनाव की तारीख लिखी जानी शुरू हो जाएगी और उत्तर प्रदेश में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करते ही चुनाव आयोग सरकार की अनुमति से कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकता है। चुनाव आयोग द्वारा कार्यक्रम घोषित होगा, तभी पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव होगा। दरअसल इस प्रक्रिया में तकरीबन 5 से 7 महीने का समय लग सकता है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि आयोग अपने फुल रैपिड सर्वे करेगा, यानी फुल पावर में है और जल्द से जल्द सर्वे करके काम को पूरा करेगा। इसलिए 3 महीने के अंदर ही सारे काम समाप्त कर लिए जाएंगे। ऐसे में यूपी में पंचायत चुनाव अक्टूबर नवंबर से पहले तक
कराए जाने संभव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पंचायत चुनाव में आरक्षण का मॉडल क्या होगा, इसकी भी जानकारी हम आपको दे देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण निकायों में आरक्षण का निर्धारण निम्नलिखित अधिनियमों और नियमों के तहत किया जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय पंचायत चक्रानुक्रम व्यवस्था के अनुसार यानी रोटेशन सिस्टम के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वार्डों और चेयरपर्सन पदों पर आरक्षण प्रदान किया जाता है। उत्तर प्रदेश में आरक्षण की ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्य के स्तर तक होता है। इसके साथ साथ जितने ही आरक्षण निर्धारित किए गए हैं उन सभी श्रेणियों में 33% महिला आरक्षण भी प्रदान किया जाता है। अर्थात ओबीसी वर्ग में जितनी सीटें आरक्षित होंगी उसमें 33% महिला, एससी में भी वही समान व्यवस्था और एसटी में भी समान व्यवस्था लागू की जाती है। अर्थात हर वर्ग में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए निर्धारित किया जाता है। पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रक्रिया का अपना नियम है, उसके तहत ही आरक्षण दिया जाता है। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित पदों की संख्या का एक अनुपात होता है, लेकिन यह ध्यान रखना पड़ता है कि यह 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। कुल पदों की संख्या से जो इन वर्गों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या से है। पिछड़े वर्गों के लिए कुल पदों का 27% आरक्षण हो सकता है और इससे ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाता है। एक चीजें और कंफर्म करा दें, ओबीसी आयोग भले ही अपना रैपिड सर्वे करेगा, लेकिन ओबीसी के लिए मैं आपको बता दूं कि जिस ब्लॉक में 27% से ज्यादा ओबीसी वर्ग की जनसंख्या होगी वहां पर भी 27% ही आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि आरक्षण 27% से अधिक ओबीसी वर्ग के लिए नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में करीब 58,000 के लगभग तक ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और 826 ब्लॉक प्रमुख और 3,200 जिला पंचायत सदस्य और 75 जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य जिसे बीडीसी के नाम से जाना जाता है और जिला पंचायत सदस्यों का कार्यकाल मई 2026 से लेकर के जुलाई 2026 के मध्य में समाप्त हो रहा है। इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों का भी कार्यकाल जुलाई 2026 के पहले ही सप्ताह में समाप्त हो रहा है। ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि अभी जून और जुलाई 2 महीने में अगर ओबीसी आयोग अपना रिपोर्ट सौंप देता है तो अगस्त सितंबर तक भी चुनाव कराए जा सकते हैं। फिलहाल 6 महीने के समय के हिसाब से नवंबर तक चुनाव कराए जाने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। पिछली बार अप्रैल 2021 में पंचायत चुनाव हुए थे, जिसके चलते माना जा रहा है कि इस साल अप्रैल में पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं, लेकिन ओबीसी आयोग गठित न होने से आरक्षण प्रक्रिया का मामला फंस गया था और हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने योगी सरकार को ओबीसी आयोग बनाने के निर्देश दिए थे। इसी के मद्देनजर सरकार ने ओबीसी आयोग के गठन का फैसला लिया है, जिससे अब एक बड़ी बाधा समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है। फिर भी अगर एक्सपर्ट की बात करें तो एक्सपर्ट ये कयास लगा रहे हैं कि ओबीसी आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने में न्यूनतम 6 महीने का समय लग सकता है। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, आप माफ करें, अब ओबीसी आयोग के गठन को 6 महीने से अधिक भी समय लग सकता है। इस हिसाब से चुनाव नवंबर या दिसंबर में कराए जाने की प्रबल संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में आज ओबीसी आयोग के गठन हो जाने के बाद कितनी जल्दी ओबीसी आयोग अपना रिपोर्ट सौंप देगा? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है, कब तक उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जा सकते हैं? क्या नवंबर तक चुनाव कराए जाने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करके अन्य दोस्तों तक जानकारी पहुंचाएं।